प्रदेश उत्तम प्रदेश से उद्यम प्रदेश बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इन्वेस्टर्स समिट 2023 में प्राप्त हुए निवेश प्रस्तावों के सापेक्ष 10 लाख करोड़ से भी अधिक परियोजनाओं के शुभारंभ हो जाने के फलस्वरूप आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। जिसके क्रम में जनपद स्तर पर इस समारोह का आयोजन होटल गणपति पैलेस मथुरा में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा और जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना, महानगर अध्यक्ष घनश्याम लोधी, मथुरा मेटलर्जिकल क्लस्टर अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी, नेशनल चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष राजेश बजाज एवं उद्योग उपायुक्त रामेंद्र कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा अपने उद्बोधन में अवगत कराया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु पहल करते हुए उद्यमियों को एक सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे देश एवं विदेश से निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश हेतु आकर्षित हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में लगभग 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें से जनपद मथुरा में 33,387 करोड़ के 372 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 13 करोड़ 496 लाख के 191 प्रस्ताव धरातल पर क्रियान्वित हो गए हैं। इन परियोजनाओं से लगभग 31,680 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी मथुरा द्वारा जनपद में निवेशकों की उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण तथा पूर्ण सहयोग हेतु आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित हो रहे समारोह का लाइव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय ODOP प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसमें जनपद मथुरा से श्रीमती सीमा छपारिया द्वारा ODOP उत्पादन ठाकुर जी की पोशाक का उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस अवसर पर औद्योगिक विकास से जुड़े समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं उद्यमियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में जिला सूचना अधिकारी प्रशांत कुमार सुचारी एवं जिला उद्योग केंद्र मथुरा के प्रवीण कुलश्रेष्ठ, अरुण कुमार, ब्रजेश कुमार आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, आने वाले समय में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा और उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की है, उसमें उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य तय किया है। तो विकसित भारत में विकसित उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य हमारी सरकार ने तय किया है, हम सब उत्तर प्रदेश वासियों के आशीर्वाद से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज के केवल एक ही दिन में 10 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हमारे प्रदेश में आया है और आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 शिला पूजन का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है और 33 लाख युवाओं को उससे रोजगार मिलेगा। हमारा मथुरा भी अग्रणी होगा। आज का एक कार्यक्रम सभी विधानसभा में कार्यक्रम हुआ है और समग्र विकास में उत्तर प्रदेश के सभी जिले सहभागी हों। विशेष तौर से हम मथुरा में हैं और हम सब मिलकर अपने देश की इकॉनमी को आगे बढ़ाएंगे। उसमें प्रधानमंत्री जी ने गांव के किसान से लेकर और उद्योग जगत के बड़े उद्योगपतियों तक का जो एक चयन है उसका भी उल्लेख किया है। तो सबको आग्रह किया है कि हम अपनी देश की इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए विकसित भारत का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, आज़ादी की जब हम 100 वर्ष पूर्ण करेंगे तब हम विकसित भारत का जो लक्ष्य तय किया उसमें हम सब लोग सहभागी बने। और हमारे उत्तर प्रदेश में निवेश का वातावरण है, व्यापारियों को सुविधा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सरेआम लूट होती थी, व्यापारियों का शोषण होता था, व्यापारियों के बच्चों का, व्यापारियों का अपहरण होता था और उस समय की सरकारें कहीं ना कहीं उस तरह के अपराधियों का समर्थन करती थी। लेकिन आज यहाँ सुशासन है, आज यहाँ निवेश का वातावरण है, आज यहाँ पर व्यापारियों को सुरक्षा है
और व्यापारियों को सुरक्षा है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश अब निवेश का प्रदेश बन गया है, एक्सप्रेसवे का प्रदेश बन गया है। मथुरा को देखें आप, तो मथुरा में लगभग जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए 4 लेन, अगर आप राजस्थान से आते हैं, डीग से आते हैं, तो 4 लेन का सड़क हमारे पास उपलब्ध है। भरतपुर से आप आते हैं तो 4 लेन की सड़क हमारे पास उपलब्ध है। आगरा से आते हैं तो 4 लेन की सड़क हमारे पास उपलब्ध है। दिल्ली से आते हैं तो 4 लेन की सड़क हमारे पास उपलब्ध है। तो हर शहर को सड़कों से जोड़ने का काम किया है, हर गांव को सड़कों से जोड़ने का काम किया है। सारी सुविधाएं हम उत्तर प्रदेश के लोगों को दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस कार्यक्रम को लेकर के कांग्रेस और सपा दोनों सवाल खड़े कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये 6 महीने पहले ही कार्यक्रम हो सकता था, तब बूथों के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो विपक्षी लोग हैं, उनका काम केवल और केवल सरकार की आलोचना करना है। सत्ता में कांग्रेस भी रही और समाजवादी पार्टी भी रही, इनके कार्यकाल को कोई भूलता नहीं है। मथुरा में आप देखें तो जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब इन्होंने निवेश के लिए वातावरण नहीं बनाया था, बल्कि जवाहर बाग पर कैसे कब्जा किया जाए उसके लिए ये प्रसिद्ध हुए हैं। राहुल गांधी के बारे में तो ज्यादा बात करने का कोई औचित्य नहीं है, वो तो खुद भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर चल रहे हैं। तो इन्होंने अपने परिवार का ही सिर्फ विकास किया है। चाहे ये जितने भी नेता पुत्र हैं, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, इन्होंने देश के युवाओं के डेवलपमेंट से लेकर देश के डेवलपमेंट को लेकर इनकी कोई सोच रही नहीं। तो जब देश के लिए अच्छी बातें होती हैं तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे घमंडिया गठबंधन का कोई और सदस्य हो, चाहे कांग्रेस हो, ये हमेशा विरोध करते हैं। राम मंदिर का तो विरोध करेंगे, नई संसद का तो विरोध करेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उसका विरोध करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं आ रहा है। ये जो 33 लाख जो रोजगार मिलेगा लोगों को, वो सभी उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा। कि 10 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है उत्तर प्रदेश के लिए आया है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ रही है, तो इससे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक युवाओं को इसका लाभ मिलने वाला है, किसी एक राजनीतिक दल को उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। तो ये समग्रता से हम पूरे देश को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है। और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है, बहुत लंबे समय से चल रही है। और ये मादा होना चाहिए कि चुनाव से पहले इतना बड़ा कार्यक्रम आप कर रहे हैं। ये इस बात की गारंटी है कि अगले 5 साल भी मोदी 3 में जितने भी कार्यक्रम है पूर्णता से संपन्न होंगे। और जो लक्ष्य हमने तय किया है दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने का, वो लक्ष्य हम पूर्ण करेंगे। मथुरा में कितने प्रोजेक्ट लगेंगे और लगभग कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है? मैंने विस्तार से उसमें बताया। और अभी हम 1 साल के अंदर लगभग मैं मानता हूँ 191 हमारे प्रोजेक्ट हैं 35 और लगभग 34 से 35 हजार का निवेश यहाँ है। और रोजगार में भी लगभग 34 हजार रोजगार का यहाँ सृजन होगा। सभी लोगों ने देखा कि आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया। ये मुख्य कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित हुआ था। उसके अलावा प्रदेश के सभी विधानसभाओं में, जैसे हम मथुरा जनपद की बात करें, सभी 5 विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये जो आप कार्यक्रम जिसमें आपने अभी प्रतिभाग किया, ये जो मथुरा विधानसभा है उसका कार्यक्रम था। इसी तरह से जो 4 हमारी अन्य विधानसभाएं, वहाँ भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अगर इसके परिणामों के बारे में हम चर्चा करें तो इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के उद्घाटन में हमारे यहाँ की 191 इंडस्ट्री आज से प्रारंभ होने जा रही हैं, मतलब उनका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, जिस पर 14,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और लगभग 32,000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। और ये धरातल पर उतरने जा रही हैं परियोजनाएं। ये उन्हीं परियोजनाओं से है जिन लोगों ने एग्रीमेंट MOU साइन किया था, उन्हीं के बीच से है। तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से जिले के विकास को एक नया पर मिलेगा, नया आयाम मिलेगा। और इस पर विशेष रूप से पर्यटन से जुड़ी हमारी पर्याप्त परियोजनाएं हैं जो इसमें साकार रूप लेने जा रही हैं। तो मैं इस अवसर पर सभी जनपद वासियों को बधाई देता हूँ, विशेषकर अपने उद्यमी भाइयों को बधाई देता हूँ जिन्होंने हम लोगों पर विश्वास जताया, सरकार पर विश्वास जताया और इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सम्मिलित हुए और इसमें अपना योगदान दिया। सर, ये धार्मिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र में यहाँ पर कौन यहाँ पर जो हमारे चूँकि धार्मिक नगरी है, यहाँ पर्यटकों का आना जाना बहुत होता है। तो जो पर्यटन से जुड़े खासकर होटल इंडस्ट्री है, रियल इस्टेट है, इसमें काफ़ी काम हो रहे हैं। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य तो आप देख ही रहे हैं, वो इधर है। इसके अलावा तो कुल मिलाकर के हर तरह के प्रोजेक्ट हम इसमें ले रहे हैं, जो कृषि क्षेत्र से लेकर के यहाँ के जो परंपरागत उद्यम हैं
और जो हमारा पर्यटन इंडस्ट्री है सारे क्षेत्र से शामिल है। सर अभी यहाँ पर कुछ व्यापारी ऐसे भी देखे गए कि वो कहते हैं कि बाद में उनकी बात प्रशासन द्वारा नहीं सुनी जाती है, समिट के दौरान ही बड़े बड़े वायदे उनसे किए जाते हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, दो तरह की चीजें होती हैं। किसी भी कार्य करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही कार्य हो सकता है। प्रक्रिया के विपरीत कार्य स्थानीय स्तर पर नहीं होता है। हाँ, कोई प्रक्रिया में अगर चूक है, कोई त्रुटि है, तो उसके सुधार के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं, उच्च स्तर पर बात करते हैं। और आप विश्वास रखिए कि जो कमियां आती हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन के दौरान उसको दूर करने में सरकार। मथुरा सैनिक पब्लिक स्कूल, जहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं कई सारी सुविधाएं, जैसे सीसीटीवी कैमरों से लैस समूचा परिसर, विस्तृत गलियारे और सीढ़ियां, आग लगने की स्थिति में रोकथाम व्यवस्थाएं और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। स्कूल में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ब्रॉडबैंड, वाईफाई व वर्चुअल हाइब्रिड कक्षाएं, नृत्य स्टूडियो, प्रयोगशालाएं, प्राकृतिक रोशनी के साथ विशाल व हवादार कक्षाएं और भी कई सारी सुविधाओं के साथ मथुरा सैनिक पब्लिक स्कूल, जहां होता है बच्चों का भविष्य रोशन। भरतपुर मथुरा रोड।